हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्रगति कोचिंग क्लास में। प्रदुम्न जायसवाल आया हूँ एक बढ़िया टॉपिक हिंदी का अलंकार। देखिए, अलंकार बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th और 9th में हर बार पूछता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, बहुत आसान शब्दों में। देखिए, अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। ठीक है, तो देखिए, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसको शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसको अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो अलंकार है शब्द अलंकार, ये क्लास 9th, ये जो है क्लास 9th के लिए है शब्द अलंकार। इसको हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है अर्थालंकार, ये क्लास 10th के लिए है। इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, ये अर्थालंकार को। ठीक है, तो देखिए, ये शब्द अलंकार है, ये अर्थालंकार है। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है। देखिए, इसका पहला जो है शब्द अलंकार का तीन प्रकार, पहला जो है इसका अनुप्रास अलंकार, इसका है अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा है इसका यमक अलंकार। फिर थर्ड है इसका श्लेष अलंकार। तो ये शब्द अलंकार का भेद है, ये जो पाठ है शब्द अलंकार का है। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, तो देखिए, अनुप्रास अलंकार तो पहले तो हम लोग क्लास 9th के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद से क्लास 10th के लिए पहले शब्द अलंकार पढ़ेंगे, फिर अर्थालंकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए, अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो पहले हम लोग शब्द अलंकार के बारे में पढ़े। शब्द अलंकार, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, फिर तीसरा है श्लेष अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, जहां शब्दों की क्या हो, आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, बार बार होती है, वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण क्या है, बार बार आते हैं, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल में रघुपति, राघव, राजा, राम, यानी यहाँ र शब्द की आवृत्ति हो रही है, र शब्द की। उसके लिए एक और एग्जाम्पल, जैसे कि तरनी, तनुजा, टट्टमाल, तो वहां पर त शब्द की आवृत्ति होते हैं। फिर चंदूक चाचा ने चंदूक चाची को, वहां पे च शब्द की आवृत्ति होती है। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, जैसे कि एग्जाम्पल में कोई लिखते जहां की वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। इस तरह अन्य कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पे वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बौछाए, वो भी हो गया। ठीक है, जहां उसमें त शब्द की आवृत्ति, यहाँ पर इसमें र शब्द की आवृत्ति, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे वहां पे जहां की वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड पे आता है यमक अलंकार। उसके बाद से जो पहला अनुप्रास अलंकार, फिर सेकेंड है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, यहाँ लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जहां एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। एग्जाम्पल में कनक, कनक ते सौगुनी मादकता का अधिकाय, यानी एक कनक में क्या होता है, सोना, एक कनक में होता है धतूरा। ठीक है, जहां एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। एग्जाम्पल में कनक, कनक ते सौगुनी मादकता का अधिकाय, यानी एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। इसका कनक, कनक ते सौगुनी मादकता का अधिकाय, जो खाए बोराए जग में, जो पाए बोराए, यानी कि अगर कोई मनुष्य ज्यादा मात्रा में सोना पा लेता है तो भी क्या होता है, खुशी के मारे पागल होता है, और कोई मनुष्य धतूरा को खा लेता है तो भी क्या होता है, पागल होता है। तो इसलिए उसमें 100 गुना की क्या होती है, मादकता, यानी नशीली चीज होती है। ठीक है, ये होता है यमक अलंकार। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद से आता है यमक अलंकार के बाद आता है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब श्लेष अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद से है श्लेष अलंकार, जो थर्ड है श्लेष अलंकार। ठीक है, इसको देखिए, जहां एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो,
जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ये इसका शॉर्टकट परिभाषा है। जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है लेकिन अर्थ क्या उसका भिन्न भिन्न आता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। एग्जाम्पल इसका, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पर एक पानी का अर्थ है, यहाँ पे पानी का अर्थ है जल, दूसरा पानी का अर्थ है सम्मान, और तीसरे पानी का अर्थ है यहाँ पे चमक। ठीक है, मोती का जो चमक होता है तीसरे पानी का अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, ये रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक पानी का अर्थ होता है यहाँ पर जल, दूसरा पानी का अर्थ होता है सम्मान, और तीसरे पानी का अर्थ होता है चमक। ठीक है, तो ये है शब्द अलंकार। ठीक है, ये क्लास 9th के लिए शब्द अलंकार, क्लास 9th के लिए इसमें। ठीक है, टोटल यहाँ पर शब्द अलंकार खत्म, क्लास 9th का अलंकार है ये टोटल खत्म हो गया। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। शब्द अलंकार, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों का अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी इसका समझ लिए क्या है, आभूषण। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार अर्थ के माध्यम के काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार के दो प्रकार। फिर शब्द अलंकार का प्रकार। ठीक है, यहाँ पर शब्द अलंकार का प्रकार 3 होता है। पहला है, यहाँ पे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, फिर तीसरा है श्लेष। ठीक है, ये है इसका शब्द अलंकार का प्रकार है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे रघुपति राघव, राजा राम, तरनी तनुजा, टट टमाल, तरगोर बौछाए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जहां एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जहां एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। एग्जाम्पल में कनक कनक ते 100 गुना, मादकता का अधिकार। ठीक है, जो खाए बहुराए जग में, जो पाए बहुराए। ठीक है, उसके बाद है ये श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। एग्जाम्पल में रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द आया है 3 बार लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। पानी शब्द आया है ना, इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक पानी का अर्थ क्या है, जल, एक पानी का अर्थ है चमक, और एक पानी का अर्थ क्या है, सम्मान। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार हम लोग का शब्द अलंकार। ये शब्द अलंकार आप लोग खत्म हो गए। ये 3 प्रकार होता है। ठीक है, ये है शब्द अलंकार का प्रकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है, वो क्लास 10th के लिए होगा। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रदुमन जायसवाल लाया हूँ एक नया टॉपिक अलंकार का, अर्थ अलंकार। ये क्लास 10th के लिए, जो कल पढ़ाए थे वो क्लास 9th के लिए। आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो जाकर पीछे वीडियो से देख सकते हैं। इसका जो है क्लास 9th का। ठीक है, अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी आभूषण, आभूषण फिर सजावट। अगर मान के चलिए अगर अलंकार का यूज किसी शब्द में नहीं किया गया हो, ठीक है, किसी कविता में नहीं किया गया हो तो अधूरा लगता है। ठीक है, इसके मतलब देखिए अलंकार का मतलब होता है आभूषण यानी सजावट, आभूषण। अगर मान के चलिए कोई स्त्री है, अगर वो आभूषण नहीं पहनती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सुंदरता है उसमें थोड़ा सा कमी आता है। ठीक है, इसीलिए अलंकार जो है, अलग किसी शब्द में अलंकार का यूज न किया गया तो उसका भी जो शोभा बढ़ता है वो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। ठीक है, सजावट। अगर मान के कोई चीज हम लोग सजाते हैं तो सुंदर लगता है, तो इसीलिए अगर किसी भी शब्द में अलंकार का यूज न किया गया हो तो कहीं ना कहीं अधूरा रहे, इसीलिए अलंकार का यूज किया जाता है शब्द में। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। तो कल के वीडियो में हम आपको बता दिए हैं शब्द अलंकार के बारे में, और आज बताने जा रहे हैं अर्थ अलंकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ के माध्यम के काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अर्थ अलंकार 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए अर्थ अलंकार, और कल जो आप लोग पढ़ा थे शब्द अलंकार वो क्लास 9th के लिए। शब्द अलंकार को देख लीजिए पहले।
शब्द अलंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को शब्द अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार। ठीक है, देखिए उसके बाद ये अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार भी तीन प्रकार का होता है। पहला इसमें होता है उपमा अलंकार, पहला है इसमें उपमा अलंकार। ठीक है, फिर दूसरा है इसमें रूपक अलंकार। ठीक है, फिर इसके तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो तीन अलंकार है हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो पहले हम लोग उपमा अलंकार को देखेंगे, फिर रूपक अलंकार को, उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार को। और देखिए ये अलंकार निश्चित न निश्चित हम लोग को बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर तक पूछता है। ठीक है, ये निश्चित 1 नंबर से या 2 नंबर तक पूछता है। और इसको एक ट्रिक पढ़ेंगे पहचानने का। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये रूपक अलंकार है, और कैसे पहचानेंगे क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ेंगे पहले हम लोग उपमा अलंकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे शुद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर क्या कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। देखिए जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे शुद्ध वस्तु, यानी देखिए ये शुद्ध वस्तु है, शुद्ध वस्तु की तुलना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। देखिए एग्जाम्पल में सीता के मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख, यहाँ पर क्या रहेगा, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखिए ये एक वस्तु है, जैसे सीता जी हैं, इनका तुलना किससे किया है, एक शुद्ध वस्तु यानी चंद्रमा से तुलना किया गया है, तो वहां पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे शुद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल में सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, इसी में आता है एग्जाम्पल में उसका पीपर पात सरिस मन डोला। और देखिए उपमा अलंकार का 4 भेद होता है। उपमा अलंकार का कितना भेद होता है, 4, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। ठीक है, ये इसका 4 प्रकार होता है, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म, इसका 4 प्रकार होता है उपमा अलंकार का। तो उसमें देखेंगे कौन सा वाचक धर्म है और कौन सा वाचक है, कौन सा धर्म है, कौन सा उपमेय है, कौन उपमान है। ठीक है, देखिए पहले आगे चलते हैं। देखिए ये उपमा अलंकार का 4 भेद होता है, ये 4 भेद है इसका। पहला उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमान। जिसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, सीता का मुख का तुलना किया गया है, तो उपमान कौन सा होगा, सीता का मुख। सीता का मुख, ये क्या है, उपमान। जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमेय। ये किसकी तुलना की गया है, सीता का मुख का तुलना किया गया है। और उपमान जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, तो यहाँ पर किससे तुलना किया गया है, चंद्रमा से। किससे तुलना किया गया है, चंद्रमा से तुलना किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे उपमान कौन सा है, चंद्रमा। उपमान कौन सा है जी, चंद्रमा। जिससे तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमान। और जिससे तुलना की जाती है, देखिए उपमेय, यानी जिसको तुलना की जाती है, जिसको, तो किसको तुलना किया गया है, चंद्रमा। सीता जी को तुलना किया गया है, जिससे तुलना किया गया है, यानी किससे तुलना किया गया है, चंद्रमा से तुलना किया गया है, तो वो क्या है, उपमान। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या है, उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या है, उपमान होता है। ठीक है, वाचक, यानी जिस शब्द को लेकर तुलना की जाती है, किस शब्द को लेकर तुलना किया गया, समान। ठीक है, इसमें क्या आएगा, समान। ठीक है, और धर्म, किस गुण को लेकर तुलना किया गया है, सुंदर। किस गुण को लेकर तुलना किया गया है, सुंदर। ठीक है, तो ये क्या है, धर्म है। ठीक है, ये क्या है, धर्म। इसमें सुंदर, जिस गुण को लेकर क्या गया है, तुलना किया गया, वो क्या है, धर्म, सुंदर। ठीक है, वो क्या है, धर्म के अंदर आता है। ठीक है, और इसके बाद ये उपमान का, और इसकी पहचान कैसे हम लोग जानेंगे कि हाँ कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। अगर कहीं पूछ देगा तो कैसे मानेंगे कि हाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए उसको पहचान कैसे करेंगे कि उपमा अलंकार है। यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, देखिए पहचान में आएगा, अगर किसी वर्ड में सरिस, समान,
सा, सी, से, भांति, के जैसा आदि शब्द आएगा इसमें। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? समान आया है ना यहाँ पे। ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये क्या है? इसकी पहचान है। सरिस, समान, सा, सी, से, भली भांति, यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। और जैसे एक एग्जाम्पल हमने बताया तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो उसमें कौन सा है जी? सरिस वर्ड आ रहा है। पीपल पात सरिस मंडोला आ रहे हैं सरिस वर्ड, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो ये क्या है? इसकी पहचान है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये इसकी क्या है? पहचान। जहां भी ये सब वर्ड मिलेगा किसी भी शब्द में, ये तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा जी? उपमा। ये इसकी पहचानने की ट्रिक है। फिर अब इसके अगले बार चलते हैं। कौन सा अलंकार इसके बाद है? रूपक अलंकार। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए अब हम लोग करेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे उसको पहचान कैसे करेंगे? रूपक अलंकार की पहचान करेंगे। इसका परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। इसका पहचान कैसे? रूपी अर्थ लिख लेगा। ठीक है, रूपी क्या लिख लेगा? अर्थ लिख लेगा। या उसके बीच में क्या होगा? दो शब्दों के बीच में क्या लिख लेगा? लगा रहेगा योजक चिन्ह लगा रहेगा। ये है योजक चिन्ह। ठीक है, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा रहेगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, यानी उसका अर्थ भी कैसे लिखेगा? रूपी से लिख लेगा। और उसके बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जैसे चरण कमल बंधु हरिराय, इसके बीच में योजक चिन्ह लग रहा है आपका। ठीक है, और इसके और देख लीजिए, चरण कमल बंधु हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले लंग चरे सिर छत्र धराई। ये सूरदास जी का है। इसमें देखिए चरण कमल, यानी चरण को ही क्या रखे है? कमल के समान तुलना कर दिया है। सूरदास जी इसमें कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर रूपी अर्थ निकल रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कमलवत रूपी चरणों की वंदना कर रहा हूँ। यहाँ रूपी अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, और इसमें भी योजक चिन्ह लगाया तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ये क्या है? इसकी पहचान है कि अर्थ रूपी अर्थ निकलेगा और बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह। तो चरण कमल बंधु हरिराय, यानी बीच में क्या है? योजक चिन्ह। और इसका अर्थ देखिए, सूरदास जी कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण की कमलवत रूपी चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर रूपी अर्थ निकलेगा, वो क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रूपक अलंकार की पहचान करेंगे। यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा और अर्थ क्या निकलेगा? रूपी अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान इसे करेंगे कि कैसे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए किसी वर्ड में क्या आएगा? जन जानू, मन मानू, मनहु, जन जनहु आदि शब्द आएगा। जैसे जन जानू, मन मानू, इससे रिलेटेड कोई भी शब्द आएगा तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जांपल में हम देखिए, सोहत हो पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलगढ़ी सेल पे अब तो परे प्रभात। यानी यहाँ पर कौन सा वर्ड है? मनो। इसमें भी आया है मनो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत हो पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलगढ़ी सेल पे अब तो परे प्रभात। यानी यहाँ पर देखिए क्या है? संभावना व्यक्ति। ये भी इसमें जो है, ये दो है, इसमें क्या है? संभावना व्यक्ति। यानी सोहत हो पीठ पटु, जब भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, तो श्याम सलोने गात, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जब भगवान श्री कृष्ण जब पीले पीठ में वस्त्र, जब पीले वस्त्र पहन कर निकलते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सूर्य का सुबह का किरण किसी शैल यानी पर्वत पर पड़ता है। तो जिस तरह सूर्य का चमक यानी प्रकाश किसी पर्वत पर पड़ता है सुबह का, तो व्हाइट यानी पीले कलर का चमकता है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहन कर निकलते हैं तो उनका जो वस्त्र है पीले चमक रहा है, उसकी तुलना किससे किया गया है? जो सुबह का किरण है उससे तुलना किया गया। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त किया गया है। तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जन जानू, मन मानू, मन हो, जन हो, मन हो। ठीक है, ये आएगा तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये क्लास 10 के उत्प्रेक्षा अलंकार 3 ही अलंकार होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को 3 अलंकार खत्म हो गया। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या
तत्वों को क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है, पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है, ये तीन हो गया। फिर शब्द अलंकार, तो अर्थालंकार क्या है, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना, तत्वों या धर्मों को अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। अर्थालंकार भी तीन प्रकार का होता है, पहला उपमा अलंकार, दूसरा पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार का भी चार प्रकार होता है, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म, ठीक है। इसका रूपक अलंकार, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपका क्लास 10th का, ये शब्द अलंकार, अर्थालंकार क्लास 10th का है, शब्द अलंकार क्लास 9th का है, तो ये क्लास 10th का अलंकार। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। एग्जाम में अब ऐसे पूछेगा, इसको बहुविकल्प में पूछ रहा है, ये नहीं कि आप इसको परिभाषा लिख रहे हैं, नहीं, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा ये कौन सा अलंकार है, तो पहचान लेंगे हम लोग ये कौन सा अलंकार है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ट्रिक लगा देंगे। कोई भी अलंकार देगा या पूछ देगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें से कौन सा है, या एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम लोग अलंकार पहचान लेंगे, उसमें ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे दोहे की तरफ से, ठीक है।